हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 17 जिसमें मैं आज आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसका हिंदी मीनिंग होता है सामान्य भूतकाल और इंग्लिश में दूसरा नाम है सिंपल पास्ट। मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए, अगर कोई वाक्य हिंदी में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप उसे पहचानें कि वो कौन सा टेंस है, और अगर आप जो भी वाक्य दिए गए हैं उसको पहचान जाते हैं तो थोड़ा सा जो अनुवाद बनाने का जो आपको भय बना रहता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जब आप पहचान जाते हैं कौन सा टेंस है तो आप याद करेंगे कि उसका रूल क्या है और उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तब आपको अनुवाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए यहाँ देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले इसका पहचान जानते हैं। पहचान क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का है। तो पहचान क्या है, देखें, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ही अथवा ता था थे दिया हो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। देखें, इसका पहचान हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया हुआ है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, कोई वाक्य दिया हुआ है तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या ये ही अथवा का था ते थे ती थी दिया हो तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे आप, दिया है मोहन विद्यालय गया, क्रिया क्या है, जाना, और जब जाना क्रिया इसी के अंत में या आ गया। दूसरा देखें, राजा पढ़ने जाता था, तो क्रिया क्या है, जाना, तो इसी में ता था आया हुआ है। तो पहचान ये है कि जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या ये अथवा ता था ते थे ती थी दिया, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा चीज, कभी कभी वाक्य आपको ऐसे मिलेंगे कि अंत में या ये न हो, था ते थे ती थी न हो, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। क्यों होता है आपको हम बता दे रहे हैं। ये तो जैसे या ये ही आपको बताया गया है कि आप इसे याद कर लें, लेकिन या ये ही का मतलब ये नहीं कि सिर्फ या ये ही होगा। कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन का वर्ण हो, उस पे आ की मात्रा हो, एक की मात्रा हो, ई की मात्रा हो, अगर यहाँ पे वो वाक्य समाप्त हो जाता है तो भी वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे राजू ने एक पत्र लिखा, यहाँ पे देखें खा आया हुआ है, न तो या ये और न ही ता था ते थे ती थी, कुछ नहीं आया है, यहाँ पे खा आया है। तो ये बताने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पे वर्ण आए, अगर अंत में आ की मात्रा, ए की मात्रा, ई की है मात्रा, तो भी वो हमारा सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है, जैसे तीसरा एग्जांपल दिया हुआ है। तो ये देखें
आपका ये पहचान था। आप इससे पहचान सकते हैं कि सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे होता है, क्या क्या पहचान है। तो ये पहचान है। अब आते हैं इसके रूल्स पर। इसके रूल देखें अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य के लिए, जैसे मोहन विद्यालय गया। रूल्स क्या है इससे? पहला रूल पहला है इसका, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे V2। V2 का मतलब है वर्ब का सेकेंड पार्ट। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे आप अदर वर्ड समाप्त होता है। यह है आपका फार्मूला। कैसे वाक्यों के लिए? जैसे ये वाक्य दिया मोहन विद्यालय गया, अफर्मेटिव में है, सकारात्मक वाक्य है। अगर वाक्य सकारात्मक में है, पास्ट डेफिनिट का है, तो इस फार्मूले पे आपको अनुवाद बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट V2, V2 का मतलब वर्ब का सेकेंड पार्ट, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आइए इसको बनाते हैं। देखें सब्जेक्ट इसमें मोहन है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा मोहन। ये है गया, गया का अंग्रेजी होता है गो और इसका सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। मोहन वेंट कहाँ? टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन विद्यालय गया। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नहीं दिया, या अदर वर्ड दिया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अदर वर्ड सीधे लिख देंगे, छोड़ देंगे, लेकिन क्रम यही रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड आते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप अदर वर्ड यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, मोहन वेंट टू स्कूल, मोहन विद्यालय गया। ये अनुवाद आप बनाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव में हो, ये तो अफर्मेटिव में था, अगर वाक्य निगेटिव में हो तो आप कैसे अनुवाद बनाएंगे? देखें दिया है फॉर निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे बच्चे खाना नहीं खाते थे, बच्चे खाना नहीं खाते थे। तो यहाँ पर देखें नहीं दिया है, इससे पता चल रहा है कि ये वाक्य हमारा निगेटिव है। और निगेटिव होगा तो अनुवाद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे डी। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना पड़ेगा डी। सब्जेक्ट हो गया, डीड हो गया, उसके बाद आप V1 लिखेंगे। याद रखेंगे आप, यहाँ पे जब आप डीड लिख देंगे तो V2 नहीं रहेगा, V1 हो जाएगा, ये याद रखेंगे। सब्जेक्ट डीड, अगर वाक्य निगेटिव है तो यहाँ पे पहले नॉट लिखेंगे, उसके बाद आप V1 लिखेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात का। सब्जेक्ट डीड, उसके बाद नॉट लिखेंगे, अब V1 लिखेंगे, V2 नहीं लिखेंगे, V1 लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लिखेंगे अदर वर्ड। ये फार्मूला है अगर वाक्य निगेटिव हो तो। अब आप अनुवाद बनाएंगे। बच्चे खाना नहीं खाते थे तो लिखेंगे आप बच्चे का द चिल्ड्रेन, लिखेंगे आप हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, नहीं खाते थे डिड नॉट, खाना का हो जाएगा ईट। डिड नॉट ईट क्या? फूड। द चिल्ड्रेन डिडंट या डिड नॉट ईट फूड। अनुवाद आप ऐसे बनाएंगे। अगर वाक्य निगेटिव में हो तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ये नहीं होता तो द चिल्ड्रेन आप सेकेंड फॉर्म सीधे लिख देते, लेकिन निगेटिव में इसमें डिड नॉट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला निगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए देखना क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, इंट्रोगेटिव जैसा कि आप जानते हैं जिस वाक्य से, जिस शब्द से प्रश्न पूछने का बोध होता है वो इंट्रोगेटिव
कहलाता है। इंट्रोगेटिव वर्ड या इंट्रोगेटिव वाक्य जो होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड 16 भी इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है यस या नो टाइप का, एक होता है WH टाइप का। पहले यस या नो टाइप का देख लेंगे। यस या नो टाइप का जो वाक्य होता है वो हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या राधा पढ़ती थी, क्या से वाक्य स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले आप अगर वाक्य निगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो तो आपको डिड लिखना पड़ेगा। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो यहाँ आपको नॉट लिखना पड़ेगा, V1 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे, इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। क्या राधा पढ़ती थी, तो क्या से स्टार्ट है? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा डिड। सब्जेक्ट क्या है? राधा। डिड राधा। निगेटिव देखेंगे नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव है। निगेटिव में होता तो ना लिखते, निगेटिव नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। V1 लिखेंगे, रीड। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, अदर वर्ड दिया नहीं है, यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव वाक्य यानी कि क्या से स्टार्ट हो तो इस पैटर्न पे आप अनुवाद बनाएंगे। और अगर वाक्य हमारा टू टाइप का, दूसरा टाइप है यानी कि WH टाइप का है, तो अनुवाद कैसे बनेगा? जैसे बच्चे पढ़ने कहाँ जाते थे। इंट्रोगेटिव वर्ड देखा बीच में आया है, अनुवाद कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको अगर इस पैटर्न पे दिया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आप लिखेंगे डी, उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर वर्ड लिख करके इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ये फार्मूला आपका बन जाएगा। अनुवाद इसी पैटर्न पे आप बनाएंगे। देखें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? कहाँ। कहाँ का अंग्रेजी होता है वेयर। उसके बाद आप लिखेंगे डीड, वेयर डीड। सब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रेन। Where did the children? Where did the children? क्रिया है आपका गो। नहीं दिया इसलिए नॉट नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। गो। अब देखें ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया, लेकिन ये मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब नहीं है, ये नॉन फिनिट वर्ब है। ये फिनिट वर्ब है, ये नॉन फिनिट, इसको इन्फिनिटिव बना देंगे। नानी में है तो वेयर डिड द चिल्ड्रेन गो टू रीड, ये भी क्रिया है तो इसको इन्फिनिटिव बना देंगे। वेयर डिड द चिल्ड्रेन गो टू रीड, ये इस पैटर्न पे आपका अनुवाद बन जाएगा। याद रखेंगे आप कि सबसे पहले आप देखें कि वह किस टेंस का है और किस पैटर्न पे है। अगर वो असर्टिव है, अफर्मेटिव है तो उस टाइप से बनाए। इंट्रोगेटिव है तो ये देखें कि वो इंट्रोगेटिव किस टाइप का है, एसएनओ टाइप का है या WH टाइप का। तो जिस पैटर्न पे दिया हो उसी पैटर्न पे आपको अनुवाद बनाना है। बस इस टॉपिक में इतना ही है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।